जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आपका जो 22,000 के बॉक्स आने वाली है, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, अगर आपका एक एज हो चुका है और आप नेक्स्ट वैकेंसी को देने वाले हो, या फिर पुराने स्टूडेंट जो 19,838 वाले से मेरिट आउट थे, या जो इस बार जो मेन है, जो इस बार फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, या फिर जो कभी पेपर जिनसे नहीं निकल पाता है, कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनके लिए खास करके स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। देखो, अगर मैं बात करूँ पिछली वैकेंसी यानी कि 19,838 वाली की, तो उसकी जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी, आप देख लेना। आरटीआई जो है आया था, आरटीआई का रिप्लाई उन्होंने दिया था आयोग के द्वारा कि जो रिटन का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। तो अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी का गया था 62 नंबर, और फीमेल कैटेगरी में गया था 50 नंबर। मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे तो मेल का गया था 54 नंबर और फीमेल का गया था 43 नंबर। एससी का गया था 52 नंबर और फीमेल का गया था 40 नंबर। एसटी का गया था 54 नंबर और फीमेल का गया था 45 नंबर। ईबीसी का गया था 57 नंबर और फीमेल का गया था 45 नंबर। और बीसी की बात करूँ तो 58 नंबर मेल का गया था और 47 नंबर फीमेल का। और बीसी वुमेन का बात करूँ तो ये आया था 45 नंबर। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर कटअप को अगर एनालिसिस करोगे तो रिटेन का कटअप 62 से ज़्यादा नहीं गया था 19,838 वाले वैकेंसी में। और मैं बात करूँ कि अगर आप 22,000 वाले यानी जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पेपर को क्वालीफाई करना चाहते हो, क्योंकि देखो, जब तक आप पेपर क्वालीफाई नहीं करोगे तब तक आप फिजिकल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि जितनी वैकेंसी आती है उसको फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रिटेन क्वालीफाई करना पड़ता है, और रिटेन का कोई मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर का होता है। आपको भी पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 62 नंबर आपकी कट ऑफ गई है, आपके 63 नंबर आ गए या 62 ही नंबर आई, तो आपका हो गया रिटेन क्वालीफाई। और अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फिजिकल में पार्टिसिपेट करेंगे, और फिजिकल का अलग से कट ऑफ बनता है। मैं इस वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, 22,000 वाली वैकेंसी का। अगर ये 20 से 22,000 की वैकेंसी आती है, देखो इतना पोस्ट तो खाली है। आपने न्यूज़पेपर कटिंग में बहुत महीनों से न्यूज़ चल रहा है कि वैकेंसी आएगी आएगी और आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर मैं उसका प्रिपरेशन को लेकर बात करूँ, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि इस बार भी आपका रिटन क्वालीफाई होगा। देखो, जिनका रिटन निकल जाता है उनको तो 2-2 3 बार मेरिट आउट हो रखे, उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये सिलेबस के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ने से हमारा रिटन एग्जाम क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर जो रिटन में ही फेल हो जाते हैं, उनके लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, देखो अभी से मान करके चलो कि अगर आपके 2 से 2.5 महीने के अंदर वैकेंसी आती है, तो पेपर जो है 3 महीने के अंदर, यानी कि अभी से प्रिपरेशन भी करते हो तो आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है। और अभी अच्छा टाइम होता है, 6 से 7 महीने में आसानी से बिहार पुलिस का सिलेबस कवर किया जा सकता है और आप आसानी से निकाल भी सकते हो। ठीक है? तो मैं बात करूँगा कि अगर उसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी से किसी भी एक पार्टिकुलर टीचर का फाउंडेशन बैच खरीद लो। अभी से आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर रोजगार में अंकित चैनल वाले जो सर हैं वो भी कभी-कभी डालते हैं। मैंने पुराने देखे थे, अभी नए मैंने अपडेट नहीं देखे हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। या फिर आप एक ऑफलाइन बुक जो प्लेटफ़ॉर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसके रिगार्डिंग यही बोलूँगा कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, जिसको पढ़ कर के देखो, मैं अभी भी मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे 70 के आसपास नंबर आ जाते हैं, 60 से 70 के बीच में हमेशा रहते हैं। इसका मतलब है कि देखो, मैंने आज तक फाउंडेशन नहीं पढ़ी, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ आगे की एग्ज़ाम के लिए। और मैं भी बिहार पुलिस आपके साथ दूंगा। अगर नेक्स्ट वैकेंसी 22,000 आ रही है, उसमें मैं भी दूंगा और पेपर क्वालीफाई भी करूँगा, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस सिलेबस पे और उस क्वेश्चन पेपर पे अभी से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे अभी भी कितने भी पेपर टफ हो जा बना देते हैं। मैं देखो, ज़्यादातर मैं टेस्ट जो दे देता हूँ, टेक्स्ट बुक पे आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आप देखते होंगे, तो मेरे करीब 55 से 60 नंबर से नीचे तो मेरा नहीं जाता है। तो मुझे देखो, ये मेरा घमंड नहीं है, मैंने भाई मेहनत कर रहा हूँ। देखो, मैं अभी भी ड्यूटी भी करता हूँ इतना, और इसके बावजूद भी मैं पर डे 50 क्वेश्चन किसी भी हाल में लगाता ही लगाता हूँ। और करेंट अफेयर्स रोज़ 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 10, एक दिन में 10 करेंट अफेयर्स, 5, 6, 7, 8, 10 मिनिमम पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो अगर आप अभी से करेंट को लेकर चलेंगे, तो आपका एग्ज़ाम तक करेंट बहुत हो जाएगा। एक साथ याद करने में बहुत परेशानी होती है। आप ये बात मान लो और अभी से करेंट अफेयर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आगे का प्रिपरेशन में है, आगे बता दूँगा कि कैसे सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन करना है, और उसको लेकर के एक डिटेल वीडियो बना दूँगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किसको हमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है। ओके, थैंक यू।